साथियों नमस्कार। मैं साइकोलॉजिस्ट एसपी सिंह पटेल, मैं बदायूं यूपी से। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा, जो नेटवर्क मार्केटिंग, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग दुनिया का एक ऐसा व्यवसाय है जिसकी बिल गेट्स ने भी बहुत बड़ी तारीफ की है कि कम पैसे और कम नॉलेज के साथ में भी हम अच्छी सफलता पर पहुंच सकते हैं। वास्तव में इतना बड़ा अच्छा व्यवसाय अगर है, जहाँ के दुनिया में बहुत सारे डेवलप कंट्रियों में सक्सेस रेशियो 50% को भी क्रॉस कर है ना। एक बहुत अच्छी बात, जिससे क्योंकि हमारे इंडिया के लिए तो इस चीज़ की बहुत सख्त जरूरत है। मैक्सिमम अनएम्प्लॉयमेंट, पैसे की जरूरत है, सम्मान की भी भूख है। हर कोई आदमी चाहता है, लोअर लेवल का जो लाइफ जीने के लिए आदमी मजबूर हो रहा है, हर आदमी चाहता है, हर इंडिविजुअल चाहता है कि मैं आगे बढ़ूँ, अच्छा पैसा भी हो, अच्छी गाड़ी भी हो, अच्छा मकान भी हो और एक अच्छा सम्मान भी मिले, मैं दूसरों की मदद भी करूं। बिल्कुल। और इस बिजनेस का एक बहुत बड़ा एक गुण है आर्थिक स्वतंत्रता, जो किसी और बिजनेस में नहीं मिल पाती। यस, इसी क्वालिटी की वजह से बहुत सारे लोग खरीद चले जाते हैं। परंतु इस बात को आज हम देखते हैं कि इंडिया में ऐसा क्या कारण है जो इस बिजनेस का सक्सेस रेशियो बहुत कम हुआ। यहां तक कि अगर देखा जाए कि इंडिया के अंदर 0.5% लोग ऐसे हैं जो 1 करोड़ या 1 करोड़ से ऊपर कमा पाए हैं मुश्किल से, और 3% लोग ऐसे हैं जो मुश्किल से 25 लाख तक पहुंच पाए हैं। ये आंकड़े बता रहे हैं गूगल के। और 50% लोग ऐसे हैं जो 1 साल के अंदर इस बिजनेस को छोड़ देते हैं। यस, और ऐसा देखा गया है कि 5 साल के अंदर 90% से ऊपर 95% तक लोग इस बिजनेस को छोड़ देते हैं। वो समझते हैं इस बिजनेस में कुछ नहीं है, सिर्फ ये टोपी पहनाने वाला काम है। परंतु माय डियर, ये बहुत बड़ा व्यवसाय है, इतना बड़ा व्यवसाय है कि दुनिया में आज इसके कंपेयर का दूसरा व्यवसाय नहीं। परंतु क्या कमियां हुई हमारे इंडिया के अंदर ऐसा, क्योंकि ये एक व्यवसाय ऐसा है जो 3 से 5.5 साल के अंदर टाइम एंड मनी से फ्री करने वाला बिजनेस है। टाइम एंड मनी, समय और पैसे से स्वतंत्रता, पूर्ण आर्थिक स्वतंत्रता देने वाला बिजनेस है। फिर ऐसा क्या कारण हुआ, उसके तरफ देखते हुए हम एक चीज देखते हैं कि मान लो हम अपनी इंडिया के 100 लोगों से बात करते हैं, 100 हम युवाओं से बात करते हैं और उनसे एक ही क्वेश्चन करते हैं कि भाई आपका लाइफ का गोल क्या है, लाइफ का गोल क्या है, किस रूप में आप जीवन को जीना चाहते हो, क्या बनना चाहते हो, क्या सोचा है आपने। और सेम क्वेश्चन हम ऐसे देशों के युवाओं से भी करते हैं जो डेवलप कंट्री हैं, विकसित देश बन चुके हैं, जहाँ सक्सेस रेशियो बहुत 50% से ऊपर पहुंच चुका है। वहाँ के भी 100 युवाओं से हम सेम क्वेश्चन रखते हैं, सेम क्वेश्चन, कोई अलग अलग क्वेश्चन नहीं कि आपका लाइफ का गोल क्या है, क्या बनना चाहते हो, किस रूप में जीवन को जीना चाहते हो। यहाँ पर 100 में से 95 लोग शायद यही कहेंगे कि हमारे भाग्य में जो होगा वो हमें मिल जाएगा, हमारे समय को जो मंजूर होगा वो हमको मिल जाएगा, जो हमारे कर्मों का फल हमको मिलना होगा वो हमको मिल जाएगा, और अपने आप को संतुष्ट कर लेते हैं। और यहाँ के लोग क्या कहेंगे, नो, मुझे तो ये बनना है, मुझे ऐसा करना है, मुझे ऐसा करना है। इसका मतलब क्या निकला, इसका मतलब साफ निकलता है ये फर्म डिटरमाइन होते हैं अपने गोल के लिए, ये इनका कोई डिटर्मिनेशन नहीं है, ये सिर्फ इस बात पे है अगर कुछ ऊपर से कुछ ऐसी कृपा हो जाए और वो मुझे मिल जाए तो मेरी लाइफ चेंज हो जाए। बस यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स यहाँ पर खड़ी होती है। क्यों? क्योंकि अगर हम नेगेटिव थॉट्स के साथ में चलेंगे, हमारा कोई लाइफ का गोल सेट नहीं है, तो वही वाली बात हो गई कि आप गाय को सीढ़ी पर चढ़ा सकते हैं, नहीं चढ़ा पाएंगे।
सपनाहीन आदमी तो कर ही नहीं सकता। लाइफ का गोल जिसके नहीं है उसको आप कहाँ तक धक्का दोगे, दे ही नहीं पाएंगे। रिजल्ट क्या निकलेगा, वो अपनी नेगेटिव चीज़ों को ढूंढेगा, उस व्यवसाय में भी नेगेटिव चीज़ों को ढूंढ लेगा कि इसमें मैं कैसे सफल नहीं होऊंगा, कैसे मैं इसमें क्या क्या कमियां हैं वगैरह वगैरह। और इंडिया के अंदर और क्या हो रहा है, हम लोग जोड़ने घटाने में तो बहुत अच्छा विश्वास करते हैं। 100 लोगों को जोड़ देंगे, 1000 लोगों को जोड़ देंगे, 1 लाख लोगों को जोड़ देंगे, परंतु क्या उससे काम होता है? नहीं होता। मैंने ये देखा है 15-15, 20-20 साल हो गए लोग लगातार उस काम पर लगे पड़े हैं, कंपनियों पे कंपनियां बदल रहे हैं, मगर टाइम एंड मनी पर नहीं पहुंच पाते। वहां पर 3 से 5 साल के अंदर टाइम एंड मनी पर पहुंच जाते हैं, और यहाँ पर 15-15, 20-20 साल हो गए फिर भी टाइम एंड मनी पर नहीं पहुंच रहे हैं। सेम कंसेप्ट। इसके बावजूद भी ये इतने बड़े वेरिएशन क्यों आए, ये सोचने का विषय है। भागने दौड़ने का काम नहीं है, बहुत स्मार्ट काम है, बहुत स्मार्ट बिजनेस है ये। स्मार्ट बिजनेस को हमको समझ के करना पड़ेगा। कहाँ पर समझने में हमको गलती हो गई है, इसी पर मैं आपको लेके आ रहा हूँ। मनुष्य सामाजिक प्राणी है, हम लोग सोशल प्रोडक्ट हैं, और जैसा हमारा सामाजिक माहौल हमको मिलता है, सोशल एनवायरनमेंट जैसा हमको मिलता है, वैसे ही हम बन जाते हैं। और साथ साथ में जो हमको एजुकेशन मिलती है, जो हमको शिक्षा मिलती है, उसी का रिजल्ट होता है कि वही हमारे माइंड के अंदर फीड हो जाती है। माइंड की फीडिंग उसी लेवल की हमारी बन जाती है। और माइंड की फीडिंग अगर हमारी जिस लेवल की बन जाती है, वो हमारी एक किस्म की संपत्ति बन जाती है, एक एसेट बन जाती है। उसी पे आधारित होकर के हमको पूरी जिंदगी हमको चलना पड़ेगा, और हम चल पाएंगे, उसी पे बेस होकर के हम चलेंगे। तो बात यहाँ आती है सामाजिक माहौल और एजुकेशन किस लेवल का किसको मिला, ये हमारे बस में नहीं था। हम कहाँ पैदा हो गए थे, हमारे बस में नहीं था। किस लेवल की एजुकेशन हमको मिली, ये भी हमारे बस में नहीं था। हमारे माँ बाप ने अच्छी से अच्छी एजुकेशन देने की कोशिश की थी, वो बात एक अलग है। जो उनकी क्षमता थी उसके हिसाब से उन्होंने दिया, जो वो माहौल दे सकते थे वो उन्होंने अच्छे से अच्छा दिया, अच्छी गाइडलाइंस उन्होंने अपनी तरफ से दी। परंतु जब वो अनजान थे उसके बारे में, तो वो क्या दे सकते थे, वो भी नहीं दे पाए। तो हमारे अंदर जो माइंड की फीडिंग हमारे अंदर हो जाती है, वो हमारा एटीट्यूड तैयार करती है, हमारा नजरिया तैयार करती है, हमारा दृष्टिकोण बनाती है, हमारी सोच बनाती है। और जिस लेवल की भी हमारी एटीट्यूड होता है, हमारी सोच होती है, उसी लेवल का हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस हमारा इस लेवल का, हमारा मान लिया जिस लेवल का सेल्फ कॉन्फिडेंस आज अगर हमारा है, तो सीधी सी बात है हमारे अंदर फीडिंग, माइंड के अंदर जो फीडिंग है उसी लेवल की है। कोई ऐसा होगा जो बहुत बड़ा विश्वास करेगा, नहीं मैं इस काम में मैं तो करोड़ों कमा लूंगा, तो कुछ कहोगे नहीं ऐसा मुझे तो नहीं लग रहा है कि नहीं कर पाएगा। इसका मतलब साफ है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस का जवाब दे रहा है। इसका मतलब उसके माइंड के अंदर फीलिंग्स उस लेवल की नहीं है, उतनी पॉजिटिव फीलिंग उसके अंदर नहीं आ पाएगी। और जब पॉजिटिव फीलिंग नहीं आई है तो सेल्फ कॉन्फिडेंस उसका उस लेवल का नहीं बनेगा, नहीं बन सकता। और सेल्फ कॉन्फिडेंस जिस लेवल का भी किसी आदमी का होता है, उसी लेवल के उसके अंदर ड्रीम्स जनरेट होते हैं, सपने बनते हैं। और जिस लेवल के ड्रीम्स होते हैं उसी लेवल के उसके विजन क्लियर होते हैं, यानी विजन देखने लगता है, विजन दूरदर्शिता, यानी समय से आगे। आज हम प्रेजेंट में हैं, प्रेजेंट से वो फ्यूचर में देखने लगता है अपने आप को कि मैं कहाँ पहुँच चुका हूँ। तो जिस लेवल के विजन का मतलब हम कह सकते हैं इमेजिनेशन, कि वो कल्पना शक्ति में अपने आप को देखने लगता है कि मैं कहाँ तक पहुँच सकता हूँ। और वो अपने आप को ये मान लेता है कि नहीं मैं वहाँ पर पहुँच गया, मैं ऐसा पा चुका हूँ, ये मेरे साथ हो चुका है। तो क्या है, उसी लेवल का वो एक्शन करने लगता है, यानी कि काम करने लगता है, उसी लेवल के वर्क्स करने लगता है। और उसी लेवल के जो वर्क्स करने लगेगा तो नेचुरल है उसी लेवल के रिजल्ट्स अपने मिल जाएंगे। आपने एक चीज देखी, हमारा एटीट्यूड किस लेवल का है। 95% लोग
किस प्रकार के आंसर देने वाले हैं, क्या सोचने वाले हैं, किस लेवल का सेल्फ कॉन्फिडेंस उनका है। नेचुरल है, नेगेटिव है, और नेगेटिव है और वो मानिए पॉजिटिव है, क्योंकि वो डिटरमाइन कर चुके हैं, वो अपनी पोटेंशियल के बारे में जानते हैं, वो जानते हैं कि हाँ इतनी क्षमता मेरे अंदर है, मैं ये सब कुछ पा लूंगा, मैं करोड़पति बन जाऊंगा, मैं टाइम एंड मनी से बेफ्री हो जाऊंगा। वो इस बात का कॉन्फिडेंस करते हैं अपने ऊपर। इसका मतलब पॉजिटिव थिंकिंग को लेकर के चल रहे हैं और हम लोग नेगेटिव थिंकिंग को लेकर चल रहे हैं। तो क्या है, अगर मान लिया किसी आदमी को मोटिवेशन अगर मिल जाता है तो मोटिवेशन से क्या होगा, क्या माइंड की फीलिंग चेंज हो जाएगी। हाँ, थोड़ी देर के लिए थोड़ा कोशिश होती है, कुछ कोशिश होती है और ऐसा लगता है कि हाँ अब मैं कर लूँगा, पर फिर वो उसी सामान्य माहौल में पहुंचता है जिस सामान्य माहौल में वो पला बड़ा है, इतना बड़ा हुआ है। उसको कितने लोगों ने बहुत सारी नेगेटिव बातें कही है कि तू ऐसा नहीं कर सकता, तू ऐसा नहीं करता, तेरे अंदर ये क्षमता नहीं है, तेरे अंदर ये इतनी अकल नहीं है। ऐसी जो नेगेटिव फीलिंग जो उसकी हैमरिंग करके उसके माइंड के अंदर जो फीड की गई है, वो उनकी और जो मोटिवेशन के साथ में उसकी समालोचना करता है तो कहता है मैं नहीं कर सकता, वास्तव में मैं नहीं कर सकता, मैं इसके योग्य नहीं, मेरे भाग में ये सब कुछ नहीं है। तो क्या उस आदमी को जोड़ने से क्या वो आगे बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। काम करेगा? नहीं करेगा। क्या रिजल्ट अच्छे वो ले पाए? नहीं ले पाएगा। हमको क्या करना पड़ेगा? हमको ये करना पड़ेगा जो हम जोड़ने घटाने पर लगे रहते हैं। मैं एक बात आपको और क्लियर कर दूं, क्या सेल्समैन बनने से हमारा काम चल रहा है? या सेल्समैन बनने से हमारा काम चल जाए? नहीं चले। बन लीजिए सेल्समैन। अगर मान लिया कोई हेल्थ केयर के प्रोडक्ट हैं और आप एमआर बनना चाहते हैं तो क्या एमआर बनने से हमारा काम चल जाए? नहीं चलेगा। सेल्समैन बनने से नहीं चलेगा, एमआर बनने से नहीं चलेगा, और हम डॉक्टर भी नहीं बन सकते। हमारे अंदर बहुत बड़ी गलतफहमी होती है कि मैं डॉक्टर बन के इतने लोगों को ठीक कर लूँगा, फूड सप्लीमेंट लेकर के हम लोगों के पास जाते हैं, या कोई इस प्रकार का मेडिसिनल प्रोडक्ट लेकर के हम लोगों के पास जाते हैं, हम कहते हैं हम डॉक्टर बन जाएंगे। माय डियर फ्रेंड, ये पॉसिबल नहीं है। ना हम सेल्समैन बन करके अपना काम चला सकते हैं। कितने प्रोडक्ट बेचोगे आप? एक लिमिट है आपकी। कितना एमआर बन करके लोगों को समझाते हो ये प्रोडक्ट अच्छा, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। कितने लोगों की बीमारी ठीक करोगे? क्या इससे आप अपना ग्रुप खड़ा कर सकते हो? वो भी कैसा ग्रुप जो इन सब से ना हो करके जो लीडरशिप डेवलपमेंट करने वाला ग्रुप खड़ा होना चाहिए, लीडरशिप पे खड़ा होना चाहिए। और वो लीडरशिप की क्वालिटी डेवलप करने वाला ये बिजनेस है। आपको नेटवर्कर बनना पड़ेगा, ना कि सेल्समैन, और ना ही एमआर बनना पड़ेगा, ना डॉक्टर बनना पड़ेगा। आपको बनना पड़ेगा प्योर नेटवर्कर, जिसके अंदर लीडरशिप हो। और लीडरशिप नेगेटिव एटीट्यूड पे डेवलप नहीं हो सकती, लो कॉन्फिडेंस पर डेवलप नहीं हो सकती लीडरशिप। क्या करना पड़ेगा? हमें माइंड की फीलिंग को चेंज करना पड़ेगा। मोटिवेशनल यहाँ पर वर्क नहीं करता, नहीं करेगा। तो माइंड की फीलिंग को हमको चेंज करना पड़ेगा। माइंड की फीलिंग में क्या चेंज करना पड़ेगा? हमारे माइंड में किस प्रकार के नेगेटिव थॉट्स बैठे हुए हैं, नेगेटिव फीलिंग्स हमारे अंदर बैठी हुई है। सोशल ने हमको क्या नेगेटिव हैमरिंग की है, वो क्या क्या हमारे अंदर बैठी हुई है, इसको हमको इस पर वर्क करना पड़ेगा। वो नेगेटिव फीलिंग्स को हमको हटाना पड़ेगा, तब जा करके उनको न्यूट्रल करना पड़ेगा, और न्यूट्रल करके पॉजिटिव को फीड करना पड़ेगा। ये एक दिन का काम नहीं है, थोड़ा समय लगेगा। और धीरे धीरे करके अगर हमने यहाँ पर पॉजिटिव फीलिंग्स को लेके आ गए, ये साइकोलॉजिकल बेस्ड एजुकेशन है। मोटिवेशनल बेस ये प्रोग्राम नहीं है, इससे नहीं हो सकता। फिर क्या होगा? अगर हमने पॉजिटिव को फीलिंग कर लिया, हमारा एटीट्यूड चेंज होगा, पहले से एक अलग ग्रेड का होगा, क्योंकि पॉजिटिव फीलिंग हमारे अंदर आ चुकी है। तो एटीट्यूड हमारा ऑलरेडी अपने आप चेंज हो जाएगा, और जब वो चेंज हो जाएगा तो हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस चेंज होगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस का लेवल हमारा ग्रेड हाई होगा। तो ड्रीम जो हम जिस लेवल के पहले देख रहे थे उससे अपर लेवल के ड्रीम देखने लगेंगे, और उस अपर लेवल के जब ड्रीम देखेंगे तो विजन हमारा अपर लेवल के विजन्स भी हम देखने लगेंगे।
दूरदर्शिता रखेंगे, अपने फ्यूचर में अपने आप को एक एडजस्ट करके अपने आप को खड़ा करके वहाँ पर देखने में सफल हो पाएंगे। और यानी कि इमेजिनेशन, कल्पना शक्ति में हम उस चीज़ को हम देख सकते हैं, और जब उसमें वहाँ देख पाएंगे तो हम उसी लेवल के हम रिजल्ट्स हमारे ऑटोमेटिकली होने स्टार्ट हो जाएंगे। जब हमारे रिजल्ट ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएंगे तो रिजल्ट सॉरी एक्शन हमारे उस लेवल के स्टार्ट हो जाएंगे, तो रिजल्ट्स हमको ऑटोमेटिकली मिल जाएंगे। यस, ये यहाँ पर बहुत ज़रूरी है। इसलिए इंडिया के अंदर इस चीज़ की प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम को हमको साइकोलॉजी से को अपनी बदल करके, अपनी माइंड की फीलिंग को बदल करके, और हम 3 से 5 साल के अंदर टाइम एंड मनी से फ्री हो सकते हैं। मैं आपको एक दावे के साथ कर सकता हूँ 3 से 5 साल नहीं, हो सकता है 2 ही साल के अंदर आप हर जीवन का एंजॉय आप ले लें। भरपूर पैसा आपके पास होगा, गाड़ी बंगला से लेकर के सब कुछ आपके पास हो सकता है, अगर आप बदलने के तैयार हो। हाँ, बदलने के लिए आपको मेरे फुल डे के वर्कशॉप प्रोग्राम को अटेंड करना, जहाँ पर मैं आपको समझाऊंगा कि माइंड का नेचर क्या होता है, विस्तार पूर्वक समझिए आप। सोशल ने क्या क्या दिया वो भी समझिए आप, और माइंड का फीडिंग प्रोसेस क्या है उसको भी आप विस्तार पूर्वक समझिए, और माइंड का वर्किंग प्रोसेस क्या है वो उसको भी आपको विस्तार पूर्वक समझने को मिलेगा। और साथ साथ में ये भी समझने को मिलेगा कि हमारे अंगों पर और हमारी ग्रंथियों पर माइंड का कंट्रोल किस तरीके से होता है, उसकी गवर्निंग किस तरीके से करता है, वो भी आपको समझने को मिलेगा। इससे आप कई प्रकार के बदलाव अपने अंदर ला सकते हैं। अपनी आदतों को, जो गलत आदतें आप महसूस कर रहे हैं उनको बदल सकते हैं। अपने ट्रेडिशनल जो कुछ इस प्रकार के एक्टिविटीज आपकी चल रही हैं उनको आप समालोचना कर सकते हैं, उनको आप बदल सकते हैं। साथ साथ में आप अपने अंदर कुछ हॉबी डेवलप कर सकते हैं, एक आर्ट डेवलप कर सकते हैं, और आप अपने पोटेंशियल को यूज करके आप कई डायरेक्शन में आप जा सकते हैं, बहुत सफल हो सकते हैं। एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज आप ले सकते हैं। अगर आप पाना चाहते हैं इस प्रकार की नॉलेज तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 8218383630। ओके, थैंक यू, जय हिंद।